नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, फिल्मों में और कहानियों में प्यार की दुनिया अलग ही होती है। उसमें कोई पाबंदी नहीं होती, फिर चाहे वो मैटर एज डिफरेंस का ही क्यों ना हो। लेकिन रियल लाइफ में बात कुछ और ही होती है। यहाँ पर एज डिफरेंस होना एक बहुत बड़ा मैटर बन जाता है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दो दिल चाहे आपस में कितना भी प्यार करें, लेकिन उनका एज का डिफरेंस बीच में आ ही जाता है। तो क्या एज डिफरेंस होने के बाद भी आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकता है? क्या स्टार्स इसमें आपकी मदद कर सकते हैं? और क्या इस फैक्टर को नज़रअंदाज किया जा सकता है? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फेमस लव एनालिस्ट एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट आचार्य सतीश जी। तो चलिए बिना देर करे उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। दोस्तों, अगर आप भी एज डिफरेंस जैसी समस्या में फंस चुके हैं और आपका दिल और दिमाग आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, तो बिना देर करे फ़ोन उठाएं और इन नंबर्स पे कॉल करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, आज हम बात कर रहे हैं एज डिफरेंस के बारे में, और हमने देखा है कई बार अपनी एज से दुगनी एज वाले से प्यार हो जाना एक बहुत ही आम बात आजकल देखने को आ रही है। इसमें एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है? अनुजा, एक्चुअली इसमें एस्ट्रोलॉजी का ही रोल है। अच्छा। क्योंकि जब भी आप किसी ऐसी चीज़ को पसंद करते हैं जो सामान्य नहीं हो, जिस चीज़ के बारे में आपको बचपन से सिखाया गया, बताया गया, समझाया गया, हर व्यक्ति इस बात से नोन है कि हम सामान्य स्तर पर, सम आयु पे, सम लेवल पे संबंधों को करेंगे, चाहे वो प्रेम हो, चाहे शादी हो, चाहे किसी से मिलना जुलना हो, यहाँ तक कि हम संबंधों में बुलाना, किसी के घर जाना, वो भी हम बराबरी में ही रखने की कोशिश करते हैं। ये पारंपरिक व्यवस्था है एक्चुअली जी। पर ज्योतिष इस बात को नहीं मानती जी। ज्योतिष परंपराओं से भिन्न है। ज्योतिष वास्तविकताओं से बनी हुई एक ऐसी परंपरा है जो स्वयं का नियम कानून सुरक्षित करती है जी। शुक्र का अपना कोई आयु नहीं है। रूप, स्वरूप, जाति, आयु, नेचर, स्वभाव, धन, ऐसा कोई भी बंधन नहीं है जो प्रेम को किसी भी स्तर पर ऊपर या नीचे कर सकता हो। बिल्कुल। प्रेम हर स्वरूप में प्रेम है। भूख न जाने जूठा भात, नींद न जाने टूटी खाट, और प्रेम न जाने जात को जात, कोई भी ऐसी बात। प्रेम कुछ भी देखता कहाँ है? जब आपको बहुत भूख लगती है, कई दिनों के आप भूखे हो, तो फिर उस समय आपको वो हाइजीन और मतलब बहुत अच्छा टेस्ट वाला बहुत सही जगह से बना हो, घर का ही हो, जितने भी नियम कानून है ना, वो ताक पे रख जाते हैं। यही है प्रेम। वास्तविकता का प्रेम से सीधा संबंध है, बनावटी स्तर का व्यापार से सीधा संबंध है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। अब हमें देखना यही है कि हमारे जो कॉलर लगातार कॉल कर रहे हैं वो किस समस्या में फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल, तो इजाजत हो तो उनसे बात एकदम स्वागत है। हेलो हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? जी मेरा नाम है आरती कश्यप। आरती, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। अच्छा, आप बात करें आचार्य जी से। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हूँ। ये जो रुक करके ठीक है ना, ये बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक होने वाली। बताइए जी। गुरु जी, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 1983 और यहाँ लखनऊ का जन्म है। मेरी शादी को 4 साल हो गया है और लव मैरिज की थी। मैं सुन रहा हूँ, बताते जाएं। हाँ, उसके बाद से अब इतनी प्रॉब्लम हो गई, छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता रहता था, और अब इतनी बात आगे बढ़ गई है कि तलाक तक पहुँच चुकी है। अब मैं अभी मम्मी के पास रह रही हूँ, 4 महीने हुआ। आप ये बता दीजिए कि अब मैं वापस जाऊंगी या मेरा तलाक हो जाएगा उसके साथ? दो बहुत प्राथमिक बातें कि ये सत्य है कि आपके लव मैरिज में से लव समाप्त हो गए, सिर्फ मैरिज बची है। जी जी। और इसमें बहुत बड़ी गलती आपकी ही है। बहुत समझाया गया आपको, बहुत बताया गया, पर आपने किसी की कुछ नहीं सुनी। अच्छा, इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, कुछ परिस्थितियां उस समय आपके सामने ऐसी थी कि आपको उसके अलावा कुछ और दिखाई पड़ने की जगह भी नहीं थी। जी जी।
क्योंकि जो कुछ आपने सुना था अपने आसपास, जितनी जो भी विषमताओं को आपने महसूस किया, वो आपके अलावा किसी को नहीं पता। जी जी तो जिस विषम परिस्थितियों में आपने चीज़ों को ग्रहण किया, शायद आपकी जगह कोई भी होता तो करता, लेकिन उस समय समझाने वाले, बताने वाले, कहने वाले बहुतेरे थे, आपने किसी की सुनी भी नहीं। जी जी तो दोनों ही पलरे अपने आप में बराबर हैं। और शादी होने के बाद जो सामने सच आया, जिस प्रकार का तथ्य आपके सामने उजागर हुआ, जैसी परिस्थितियां आपके सामने आई, वो सब आपके लिए नई और बहुत चौंकाने वाली थी। जी 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 तो खैर कोई नहीं, अभी भी इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। यद्यपि आपकी कुंडली में 2 विवाहों का योग बनता है, क्योंकि आप भारतीय परंपराओं का निर्वाहन करने वाली बच्ची हैं, तो मुझे लगता है कुछ उपाय आपको करने चाहिए। जी भगवान शिव का आराधन करें। जी संभव हो सके किसी भी तरह से आप गोवर्धन जी की जाके परिक्रमा लगा करके आवें। जैसे ही आप लगा के आएंगे, आपको त्वरित लाभ मिलेगा। और जितनी जल्दी हो सके हमारे यहाँ से प्रेम कवच धारण करें, क्योंकि ये एक ऐसा वरदान है भगवान का, साक्षात भगवान आपके घर आ रहे हैं ऐसा मान के चलिए। वो ऐसी अद्भुत वस्तु है जिसे एक दर्शन मात्र से जीवन सुलभ होने लगता है। दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेममय जीवन, वो सारे के सारे जीवन पर सीधा इफेक्ट डालने वाला एक चमत्कारी वस्तु है। तो उसे आप धारण करें और उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखें। घर में नमक का पोछा लगाएं अपने राइट हैंड के अंगूठे में, थंब रिंग या चांदी का छल्ला भी पहन लेंगे तो भी चलेगा। और प्रदोष का व्रत जरूर करें, क्योंकि कुछ पूर्व जन्म का भी संबंध है जिसकी वजह से आपके जीवन में ये सब उथल पुथल हो रहा है। ये उपाय करते ही आपके जीवन की सारी उथल पुथल ठीक हो जाएगी और आप बहुत जल्दी मुझे थैंक्स करेंगे, बहुत जल्दी धन्यवाद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जैसा आचार्य जी ने आपको बताया है, आप उसे पूरी निष्ठा के साथ सिंसियरली फॉलो कीजिए। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपके भी लाइफ में कोई उथल पुथल हो रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो बिना देर करे बस फ़ोन उठाना है और इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर शो के दौरान आपका फ़ोन नहीं लग पाता है, आचार्य जी से बात नहीं हो पाती है, तो निराश बिल्कुल मत होइए। शो के बाद भी आप इन्हीं नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन्स 24/7 ओपन है। आचार्य जी, अक्सर देखा गया है शादी के समय लड़की की उम्र लड़के से या तो कम होती है या लगभग उसके बराबर होती है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की की उम्र लड़के से ज़्यादा हो गई और वो लोगों को थोड़ी ऑड सिचुएशन लगती ही है। तो एस्ट्रोलॉजी इसे कैसे समझाती है? दरअसल आत्मिक आयु तो वैसे भी लड़कियों की थोड़ी अपने शरीर की आयु से ज़्यादा होती ही है, बहुत स्वाभाविक बात है। ये पारंपरिक ऐसी व्यवस्था है, या यूं कह लें कि एस्ट्रोलॉजिकली इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हो सकता है वैज्ञानिक तथ्य पर कम समझ पाएं। लड़कों से लड़कियां जल्दी समझदार होती हैं जी। यानी उनका जो आत्मिक आयु है वो लड़कों की आयु के एवरेज से थोड़ा ज़्यादा होती है। और अगर शारीरिक आयु भी ज़्यादा हो तो एस्ट्रोलॉजी इसको थोड़ा अच्छे रूप में मानती है और वो कहती है कि भाग्य और प्रारब्ध बढ़ेगा। जिस भी लड़के की शादी अपनी उम्र से बड़े लड़की से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है। वो चाहे सचिन तेंदुलकर जी हों, जितने भी मतलब आप जिन लोगों को जानते होंगे, जिन लोगों को आप समझ सकते होंगे कि ऐसे लोग हैं जिनकी अपने से बड़े उम्र की लड़की से शादी हुई, वो सब भाग्यशाली, या तो वो पहले से भाग्यशाली होंगे तो ऐसी शादी होगी, या तो ऐसी शादी होगी तो भाग्यशाली होंगे। वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करने वाली वस्तुएं हैं। हाँ जी, तो ये एक्चुअली अनुजा मतलब एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि आत्मिक और शारीरिक दोनों आयु अगर बड़ी हुई तो वो कहीं ना कहीं बहुतायता को और बल देती है और आपके लिए भाग्य और प्रारब्ध का थोड़ा चीज और बढ़ती है और आपके पक्षधर होती है। तो ज्योतिष से बहुत पॉजिटिविटी में मानती है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपने से बड़े से ही शादी करें। इसके डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। अच्छा। मतलब एक तरफ जहाँ वो बहुत खुशकिस्मत होंगे, दूसरी तरफ उनका अपना निजी जो पारिवारिक लाइफ है उसमें बैलेंस बनाने के लिए कुंडली मैच करना बहुत आवश्यक है। हर कोई बड़ी उम्र की लड़की से शादी करे ऐसा एस्ट्रोलॉजी इजाजत नहीं देती। जी सही बात। एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा हर किसी के लिए शुभ नहीं होता। तो वो एक दूसरे की पूरकता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसी व्यवस्था है तो ही आप कर सकते हैं। सही बात है, और वो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हमें पता चल सकती है कि हमें क्या डिसीजन लेना है लाइफ में। आचार्य जी, हम अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। स्वागत है। और देखते हैं कि उनको कौन सा डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में। हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? मैम मेरा नाम रविंद्र कौर है। अच्छा, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैम मैं पंजाब से बोल रही हूँ, रोपड़। अच्छा, प्लीज बात करें आचार्य जी से। हेलो, नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? सर हाँ जी सर, बहुत अच्छे हैं, कृपा है आपकी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, थैंक यू सर।
जो आपने हमारा काम किया, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको और बल प्रदान करे। आप अपनी समस्याओं को इस मंच में साझा कर रही हैं और उससे निदान होने के पश्चात भी लोगों को प्रेरित कर रही हैं। इसके लिए साधुवाद और धन्यवाद और बहुत आशीर्वाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना थैंक यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए कॉल किया। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद। ओके मैम। तो दोस्तों, अगर इसी तरह आप भी एक थैंक यू कॉल देना चाहते हैं तो उसके पहले आपको एक फ़ोन तो करना ही पड़ेगा, ताकि आपको आपकी लाइफ की प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। और वो एक ही तरीके से संभव है, फ़ोन उठाना है और इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द आचार्य जी की गाइडेंस मिल पाए। अच्छा आचार्य जी, यहाँ पर आप एक बात बताइए, अभी हम एज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो अगर किन्हीं दो लोगों में एज गैप बहुत ज़्यादा हो तो उससे उत्पन्न होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, उससे कैसे बचा जा सकता है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से? देखिए, एक तो आप इस बात को बहुत सहजता से, बड़ी स्पष्टता से समझें कि अगर सच्चाई है, सत्य व्रतम सत्य प्रतम परम सत्यम, सत्य एक ऐसा सत्य है जो परमात्मा है अपने आप में। हमारे यहाँ तो एक देवता भी है जिनको हम सत्य के नाम से जानते हैं, सत्यनारायण जी। तो सत्य अपने आप में एक भगवान ही है। अगर आपके अंदर वो सत्यता है और आप वास्तविकता में प्रेम कर रहे हैं, तो जो एज डिफरेंस में प्रॉब्लम आती है वो एक्चुअली बहुत कम आएंगी या शायद नहीं भी आती हैं। पर अगर इसके पश्चात भी कुछ प्रॉब्लम है तो ज्योतिष ऑलवेज आपके लिए मदद करने के लिए बाध्य है। जब भी आप कुंडली मैच करते हैं उसमें सारी की सारी सीक्वेंसेस वाइज प्रॉब्लम पता चलती हैं कि आपको संतान में दिक्कत आएगी, आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आएगी, आपके अपने रिलेशंस में प्रॉब्लम आएगी, आपके अपने आनंद में दिक्कत आएगी, आपके पारिवारिक संबंधों में दिक्कत आएगी। वो 8 प्रकार हैं और 8 के अंदर 8 इस प्रकार से 8 बार कैलकुलेट होता है। ट्रू। तो मतलब वो नंबर्स ऑफ गुण हैं जिनको हम मैच करते हैं। असल में ये एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर लोग नहीं गए, वो बहुत बाहर बाहर रह करके काम कर रहे हैं। वो पंचांग में, पत्रे में सिर्फ राशि देखी, नक्षत्र देखा और आपस में जोड़ के बता दिया इतने गुण मिलते, बस हो गया। ये इतना सहज नहीं है, ये इतना संकीर्ण और इतना छोटा नहीं है कि आप एक मुट्ठी के अंदर बंद कर लें। ये अथाह सागर है, इसमें तो गोते लगाने की आवश्यकता है, इसमें तो डूब जाने की आवश्यकता है। इसमें जितना भी डूब जाए, जितने भी गोते लगाएं, उतना गहराई और बढ़ती जाती है। जितना अंदर जाए उतनी गहराई और बढ़ जाती है। पर एक्चुअली अभी क्या किया है, सब चीज़ों को बड़ा संकीर्ण कर दिया है, बहुत बहुत कम चीज़ों में समेट के रख दिया है। हर चीज़ को इंसान इसी वजह से हम कंफ्यूज्ड हैं, इसी वजह से हमें सही रास्ता पता नहीं है, इसी वजह से हम कहीं ना कहीं जाकर के अटक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, हम यही चाहते हैं कि ना तो हमारे व्यूअर और ना हमारे कॉलर कहीं भी जाकर अटके। इसलिए आपसे उनके बिहाफ पे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि नेक्स्ट कॉलर से बात करें। स्वागत है, एकदम स्वागत है। हेलो जी जी। हाँ जी, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? मेरा शगुन। शगुन जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं एमपी कटनी से। कटनी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकती हैं आचार्य जी से। नमस्कार जी, चरण स्पर्श गुरुजी। बहुत आशीर्वाद। कैसी हैं आप? आपका आशीर्वाद मिले तो ठीक रहूंगी। बिल्कुल, आपको आशीर्वाद मिल गया तभी हम लोग आज बात कर रहे हैं सामने सामने। जी गुरुजी। जी बताइए। गुरुजी, मैं ना बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आपकी आवाज से लग रहा है एकदम। जी, मैं मायके में रहती हूँ अपने। मेरे मायके में मम्मी पापा थे मेरे, तो वो खत्म हो गए हैं और मेरे नाम से मतलब 2 कमरे हैं, तो उसी में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है तो उनका रिलेशन अपनी छोटी बहू से है, मतलब छोटे भाई के मिसेस से, तो वो मेरे साथ नहीं रहते और मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे मायके में कोई नहीं है। ठीक बात है बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर कमेंट्स करना बहुत अच्छा नहीं लगता। सामाजिक तौर पर कुछ चीज़ें नहीं ठीक लगती। मानवीय प्रवृत्ति में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अनैतिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। कुछ लोगों का जीवन ही शायद इस प्रकार का है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ बुरे कर्मों में ही आनंद मिलता है। क्योंकि देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, ये जितनी भी योनियां हैं ना, ये सब हमारे आपके सामने ही हैं। हमारे ही आपके बीच में से कोई राक्षस है तो कोई देवता है। तो ये शायद हमारे आपके जीवन की वास्तविक सच्चाई है और आपके अपने जीवन का ये कुश्राप है कि ऐसे व्यक्ति के साथ आपका जीवन बांधा गया। आपकी कुंडली में ये कष्ट दिखता है, ये तकलीफ और ये दुख दिखता है कि इस प्रकार की तकलीफ़ें आपको निरंतर बहुत लंबे समय तक उठानी होंगी, क्योंकि आपके मैके पक्ष में
इस तरह की कई एक प्रॉब्लम है। आपका मैका पक्ष जो जड़ है, जो न्यू है, वो बहुत अच्छी नहीं होने के कारण वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं। उसी का कुछ श्राप है कि आपका ऐसे जगह विवाह हुआ, ऐसे जगह आपका संबंध हुआ और ऐसे परिवार में हुआ। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, शायद आपके पूजा पाठ, आपके धर्म का एक फल सामने दिख रहा है। निकट भविष्य में वो बहुत ठीक हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये वो व्यक्ति है ही नहीं जिससे हमारी शादी हुई थी। आपको लगेगा कि ये एक नया इंसान है और बहुत चेंज आएगा आपको। जी, मेरी बेटी भी है 1 साल की। आप बस उसके ही भाग्य से शायद कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। निकट भविष्य में चीजें ठीक होती नजर आती हैं। आपको कुछ उपाय करने होंगे। जी। एक तो आप प्रदोष का व्रत करें। पहला एक काम, भगवान शिव को नित्य 4 बजे के आसपास, 4 से 4:30 ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं, उस समय में उठ करके अगर आप अभिषेक करना जल से भी शुरू कर दें। वैसे तो गुर्ज से अभिषेक करना चाहिए। अगर आप सिर्फ जल से भी अभिषेक करना शुरू कर दें तो 41 दिनों में भगवान शिव का एक पंचायत कंप्लीट हो जाती है। और इस चीज को निरंतर करिएगा। शिव चालीसा का पाठ करें, देशी घी का दिया जलाएं, घर में नमक का पोछा लगाएं। ये सब बहुत सामान्य उपाय हैं जो मैं हमेशा बोलता हूं, इनको जरूर कीजिएगा प्रदोष व्रत के साथ साथ। दूसरा एक काम ये करिए कि आपके जो वस्त्र हैं, जो कपड़े लगते हैं, उनको थोड़ा बहुत बेहतर रखने की कोशिश करिएगा। और जो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हों उन्हें आप किसी को दान कर दें, किसी गरीब को दे दें, किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे दें। शनिवार को महीने में एक बार खिचड़ी बना के दे सकें, जितनी भी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य हो उसके आधार पर आप देखिएगा कुछ महीनों में, बहुत जल्दी, बहुत कम समय के बाद आप मुझे थैंक्स करेंगे। जी, धन्यवाद बेटा। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपने कॉल किया। और हमको पूरी उम्मीद है, आचार्य जी ने बोल दिया, मतलब ये पूरी उम्मीद है कि कुछ समय बाद आपका जल्दी से एक थैंक यू कॉल आने वाला है। जी मैम, गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए बस। बिल्कुल मिल गया बेटा। थैंक यू सो मच। जी आचार्य जी, हमने जितना इतने सालों से आपको सुना है तो शायद ही कभी देखा होगा कि आप कभी किसी चीज़ के लिए मना करते हैं। अगर वो उनके हित में नहीं है तो बात अलग है। तो अभी जैसा आपने उन्हें बताया, तो ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी में आप चाहें तो इट्स एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो कैसे आपने, क्यों, व्हाई? अनुजा देखो, एक बात है कि एक तो मना करते समय कष्ट तो होता है, उसके 2 बहुत बड़े कारण हैं। एक तो हमारे तक पहुंचने के लिए उसने बहुत एफर्ट्स किया, बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया और इस होप के साथ कोई आया कि यहाँ हमारा काम हो जाएगा जी, और वो यहाँ तक पहुंचे और उसे हम कह दें जी नहीं, सॉरी, नहीं हो सकता, तो कष्ट तो होता है। लेकिन उससे ज़्यादा कष्ट तब होगा जब हम आपको सही मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। हमें ये पता है कि ये सही नहीं है, उसके बावजूद हम दिला दें। ये उस तरह से ही होगा जैसे ठंड के टाइम पर बच्चों को आइसक्रीम दिलाना। हाँ, जस्ट वैसा ही होगा कि वो बीमार हैं और फिर भी बार बार उस चीज को वांट कर रहे हैं, चाहिए चाहिए चाहिए, जिद कर रहे हैं और आपने दिला दिया। तो प्यार, प्रेम उस लेवल का ही तक ठीक है जब तक आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल, क्योंकि ये तो नहीं किया जा सकता है, ये ना पैसों के लिए, ना किसी वस्तु के लिए, ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए, अनर्गल और अनैतिक कार्यों के लिए ना, ऑलवेज ना साहब, ऑलवेज ना। एंड आई गेस आचार्य जी, दिस इज़ द रीज़न कि क्योंकि आपकी इतनी सद्भावना है चीज़ों को लेकर, तो लोग आपसे निरंतर जुड़े रहते हैं और आप में आस्था दिखाते हैं। एंड आई थिंक इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर दिस एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू यू। दोस्तों, आपको पता है कि लव प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए कई बार लव स्टार्स खुद अपने आप को ही बदल लेते हैं एस्ट्रोलॉजी की मदद से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। कैसे, ये जानने के लिए देखते रहिए लव विद एस्ट्रोलॉजी और हमसे जुड़े रहिए। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड लव योर लाइफ।